गांव का नाम था नरकपुर, जो अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमय घटनाओं के लिए दूर दूर तक मशहूर था। नरकपुर के लोगों में एक किस्सा पीढ़ियों से चलता आ रहा था कि गांव के बाहरी इलाके में एक चुड़ैल रहती है, जिसके पैर उल्टे हैं। वह चुड़ैल रात के अंधेरे में निकलती है और जो भी उसे देखता है वह जिंदा नहीं बचता। उस चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि उसकी आंखें लाल होती हैं और वह जंगल के चारों ओर घूमती रहती है। रवि, एक शहर का लड़का, अपने दोस्तों के साथ नरकपुर में कुछ दिन बिताने आया था। गांव के किस्सों को सुनकर उसका मजाक उड़ाना तो जैसे उसकी आदत बन गई थी। एक शाम गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें आगाह किया, रात होते ही गांव से बाहर मत जाना। यहाँ रात में कुछ ऐसी शक्तियाँ घूमती हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। रवि और उसके दोस्त राकेश, सीमा और नीतू ने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अरे ये सब कहानियाँ हमें डराने के लिए बनाई गई हैं। चलो आज रात गांव के बाहरी इलाके में जाकर देखेंगे कि आखिर ये चुड़ैल होती भी है या नहीं। रवि ने मजाक में कहा। रात का समय हो चुका था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और चांद की रोशनी भी छिपी हुई थी। वातावरण में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे गांव से दूर होते गए, घने पेड़ों की छाया और गहरा अंधेरा चारों ओर फैलता गया। चारों के हाथों में टॉर्च थी, लेकिन उनकी रोशनी भी इस अंधकार में कमज़ोर लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद नीतू ने कहा, मुझे सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। राकेश ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। अरे डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होने वाला, बस कुछ देर में वापस लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट सुनी। कदमों की आवाज़ अजीब थी, जैसे कोई घिसटते हुए चल रहा हो। सभी ठिठक गए। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक सीमा की टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई। अब चारों के बीच अंधेरा और डर और गहरा हो गया। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? रवि ने घबराकर पूछा। हाँ, मुझे भी कुछ आवाज़ आई, नीतू ने कांपते हुए कहा। अभी वे आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक राकेश की नज़र एक पेड़ के पीछे हिलते हुए साए पर पड़ी। देखो, वहाँ कोई है, उसने चिल्लाते हुए कहा। रवि ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी और जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक औरत थी जिसकी लंबी सफ़ेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसके पैर, जो उल्टे थे। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। चारों का दिन तेज़ी से धड़कने लगा। नीतू ने कांपती आवाज़ में कहा, ये वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, चुड़ैल और भी पास आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी चाल धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। रवि ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हों। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भागो रवि, ये हमें मार डालेगी। चारों किसी तरह अपने पैरों को चलाते हुए जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। चुड़ैल उनके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल अजीब और डरावनी थी। उसके उल्टे पैर उसे और भी भयावह बना रहे थे। उसकी हर चिल्लाहट से पूरा जंगल गूंज उठता। भागते भागते वे एक पुराने खंडहर मंदिर के पास पहुँचे। यह मंदिर गांव से बहुत दूर था और गांव वाले यहाँ आने से कतराते थे। चारों ने मंदिर के अंदर घुसने का फैसला किया, क्योंकि बाहर अब उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही सबने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अंधेरा था, सिर्फ एक टूटी हुई दिया की हल्की रोशनी दिख रही थी। सबकी सांसें तेज़ चल रही थी और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। रवि ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब कैसे हो सकता है? हमने तो सोचा था ये सिर्फ एक कहानी है। राकेश ने कहा, कहानी नहीं है, ये सच है। हमें यहाँ से जल्दी कुछ करना होगा, वरना वो हमें ढूंढ लेगी। तभी बाहर से फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी।
वह चुड़ैल मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। उसके उल्टे पैर मंदिर के पत्थरों पर घिसटते हुए डरावनी आवाज़ पैदा कर रहे थे। वह मंदिर के चारों ओर घूमने लगी, जैसे किसी शिकार को खोज रही हो। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगीं। उन पर रक्त के धब्बों जैसे निशान थे, जो पहले नहीं थे। चारों दोस्त यह देखकर और भी ज़्यादा डर गए। तभी मंदिर के कोने से एक बूढ़ा पुजारी प्रकट हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ में त्रिशूल था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह अभिशप्त है। रवि ने घबराते हुए कहा, पुजारी जी, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, इस चुड़ैल का अंत करना आसान नहीं है। यह चुड़ैल पहले इस गांव की एक औरत थी, जिसका नाम चंपा था। उसे उसके पति ने बेवफाई के इल्ज़ाम में मार डाला था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह कभी चैन से नहीं मरेगी और इस गांव के सभी लोगों को तबाह कर देगी। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, यह चुड़ैल तब तक शक्तिशाली रहेगी जब तक उसका श्राप टूट नहीं जाता। उसके श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां उसे मारा गया था और उसके पैरों पर लाल धागा बांधना होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। नीतू ने साहस दिखाते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यह करना ही होगा। पुजारी ने उन्हें एक लाल धागा दिया और कहा, सावधान रहना, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। चारों ने धागा लिया और मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर अंधेरा और भी घना हो चुका था और चुड़ैल की उपस्थिति का एहसास हर कदम पर हो रहा था। वे उस जगह की ओर चल पड़े जहां चंपा की हत्या हुई थी। वह जगह गांव के बाहर एक सूखा हुआ कुआं था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तभी चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने धागा निकाला और तेजी से चुड़ैल की ओर दौड़ पड़ा। चुड़ैल ने उसे रोकने के लिए हवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। राकेश और नीतू ने उसे कवर करने की कोशिश की, जबकि सीमा पीछे खड़ी होकर मंत्र पढ़ रही थी, जो पुजारी ने उन्हें सिखाया था। रवि किसी तरह चुड़ैल के पास पहुंच गया और उसके पैरों के पास धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बांधा, चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी और उसका शरीर राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गई। हवा शांत हो चुकी थी। रवि और उसके सभी दोस्त इस घटना के बाद बुरी तरह से घबरा गए थे। उल्टे पाँव वाली चुड़ैल को अब मुक्ति मिल चुकी थी और रवि और उसके दोस्त भी अब वापस अपने शहर लौट जाते हैं।